Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 16, climate. Okay. In this climate, in previous chapter, we study about the seasonal changes and variation in the climate of India. Now we continue the factors affecting the climate. Which are the factors affecting the climate? There are some factors on the surface of the earth which control the distribution and amount of element of climate. They are called climatic factors. बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जैसे कि जो अर्थ के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है कि वो क्लाइमेट के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग चीज़ें एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ इसको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स आर क्लाइमेटिक ऑफ इंडिया. अब इंडिया के कौन कौन से फैक्टर्स है क्लाइमेटिक फैक्टर्स? फर्स्ट है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्लाइमेटिक टाइप ऑफ on the surface of the earth changes according to the latitude of the place consonant. इस तरह से क्लाइमेट के ऊपर लैटिट्यूड का भी उसका भी इसके वजह से भी उसके चेंजेस हो सकते हैं क्लाइमेट के. देयर आर इज अ डिस्टेंस ऑफ द अबाउट 111 किलोमीटर बिटवीन टू सक्सेसिव ऑफ लैटिट्यूड्स. दो लैटिट्यूड के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होता है? 111. यहाँ पे दिया है कि हर एक इसके अंतर्गत 111 किलोमीटर इतना डिस्टेंस होता है दो लैटिट्यूड के बीच में. एंड सन रेज फॉल vertically over of the equatorial region, hence it is very hot throughout the year. जो इक्वेटर एरिया पे सनराइज कैसे होता है? एकदम वर्टिकली होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? एकदम हॉट होता है. यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे हॉट होता है. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. फॉर एग्जांपल टॉराइड जोन एंड टेम्परेट जोन. इस तरह से इंडिया भी जो है वो 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया. जैसे कि 2 जोन्स इंडिया में आते हैं. एक होते टॉराइड जोन और सेकंड है टेम्परेट जोन. इस तरह से 2 जोन्स होता है. नेक्स्ट सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम सी. समुद्र से जितना दूर होता है उसका भी क्लाइमेट के ऊपर असर होता है. जैसे कि the distance of the land mass from sea in the another important factors of the affecting the climate. Water and land have different capacity to the conserve and realize the solar heat. इस तरह से जो समुद्र से जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो उसका भी इस तरह से चेंजेस हो सकता है. As a result, coastal regions are experience of the temperate climate, while the climate become the continental in the interior places away from the sea coast. जो कोस्टल एरिया रीजन में होता है वहाँ पे कौन सा होता है? जैसे कि टेम्परेट क्लाइमेट होता है. और इसके अलावा जैसे जैसे अंदर जाओ समुद्र जो कोस्टल एरिया से जिस तरह से अंदर साइड आ जाओगे तो क्या होता है? वो कॉन्टिनेंटल प्लेस बोला जाएगा. मुंबई इज इंडिया इज अ टेम्परेट एज इट इज़ नियर द सी कोस्ट. अगर आपने मुंबई कहाँ पे है? सी कोस्ट में है. और इसका जो
ये किस में आता है? वो इन टेम्परेट एज ए नियर ऑफ द सी कोस्ट, वाइल इज अ इट कॉन्टिनेंटल एट नागपुर और दिल्ली। ये कोस्टल एरिया के आने के कारण मुंबई ये कौन सा क्लाइमेट में? टेम्परेट में आ गया, टेम्परेट जोन में। और इसके अलावा जैसे कि नागपुर है, दिल्ली, वो क्या आ गया? बीच में आ गया, यानी सेंटर में आ गया। तो इसकी वजह से दीज प्लेसेस आर फार अवे फ्रॉम द सी। लेकिन ये कौन से कॉन्टिनेंटल है? क्योंकि ये समुंदर से बहुत अंदर के साइड में आ गया, यानी ज़मीन के अंदर आ गया। इसके लिए इसे क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल बोला जाता है। जैसे कि नागपुर, दिल्ली। नेक्स्ट, altitude. Okay, as we go higher in the atmosphere from the sea level, air pressure and air temperature decreases, while higher relief gets more rain. Due to the high altitude, the Himalayan peak is remains snow covered throughout the year. जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो जैसे से क्या होता है? इसमें हाई प्रेशर बनेगा और इसकी वजह से क्या हो गया? एयर का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता, कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर प्रेशर या तो एयर टेम्परेचर क्या होता है? कम होते जाता है। सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऐसे ऐसा एयर प्रेशर कम होता जाता है। वाल द हाइयर रिलीफ ऑफ द गेट्स मोर रेन, और इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होता है। और इसका जो जैसे कि हिमालयन पीक में हम देखते हैं यहाँ पे स्नो कवर, इसके अब साल भर से देख सकते हैं कि वो स्नो कवर होता है, क्योंकि वो समुद्र से ऊंचाई पे है। इसके यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे आइस से कवर होता है। मोस्ट एयर कूल्स डाउन व्हेन इट इज राइजेस एंड गिवन रेन with increasing the altitude of the mountain in Meghalaya, the rainfall increases. इस तरह से altitude जैसे जैसे कि जो यहाँ पे जो जैसे सी लेवल से जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि मणिनगर है, सॉरी मेघालय है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा बारिश हो जाता है। और इसके अलावा जैसे हिमालयन साइड जाए तो यहाँ पे क्या होता है? पूरी तरह से बर्फ से, एंड इट इज जनरल एयर टेम्परेचर इज डिक्रीजेस 1 degree Celsius to the ascent of 165 meters, or by the 6.5 degrees Celsius from the ascent of every 1000 meter from the surface of the earth। इस तरह से जैसे कि सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचा एरिया में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? रेनफॉल ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने मेघालय में क्या हो गया? ये माउंटेनस है यहाँ पे, इसके लिए इसका जो एरिया है, जो ज़मीन है वो ऊंचा पे है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? बहुत बारिश हो जाता है। और इसी सब से देखा जाए तो जैसे जैसे एयर प्रेशर क्या होता है? इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है 1 degree Celsius फॉर द ascent of the 165 मीटर 165 मीटर से एक डिग्री इसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है, या तो 6.5 डिग्री फ्रॉम द एसेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से 1000 मीटर के हिसाब से देखा जाए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस इतना यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। यानी इस तरह से टेम्परेचर में क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे जैसे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है। एंड जैसे जैसे हम समुद्र से
जैसे कोस्टल एरिया से जैसे जैसे ऊपरी भाग जाते, जैसे हिमालय, मेघालय, तो ये पड़ के से एकदम ऊंचाई पे है। तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाओगे, हाई इस पे जाओगे, तो टेम्परेचर कम होते जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जो इंडिया कहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से विंड्स आता है। दीज आर विंड्स इज originated due to the tropical high pressure belt in the northern hemisphere। और ये जो winds आते हैं जो, तो वहाँ कहाँ से आता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हाई प्रेशर से आ जाते हैं। These winds are the deflected due to the control coriolis of a force and blow towards equator। और ये क्या होता है, एकदम प्रेशर से वो नॉर्दर्न ईस्ट से प्रेशर से वो इक्वेटरल एरिया की तरफ यानी अंदर के साइड में वो प्रेशर से हवा बहती है। इन पास्ट दिस इज विंड्स वेयर यूटिलाइज्ड फ्रॉम ओशनिक ट्रेड एंड सो देयर आर कॉल्ड ट्रेड विंड। और इसके अलावा जो जो हवाएं होती है वो इंडिया में जो ओशन में से भी एयर ब्लो होता है, हवा बहती है, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर लैंड मास दे कंटेन लेस मॉइस्चर। और इस तरह से ये जो हवाएं बहती है उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है। दिस इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन कहाँ पे है, इंडिया के साउथ में, एकदम लास्ट साउथ में इंडियन ओशन है। अरेबियन सी इज लाइज टू द वेस्ट ऑफ एंड बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट। इस तरह से हमारे इंडिया में तीनों साइड जो है कोस्टल एरिया है, ओशनिक पार्ट आ गया। जैसे कि वेस्ट में अरेबियन सी, फिर साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। इस तरह से पूरी तरह से जो एरिया है वो पूरी तरह से ओशन से कवर हो गया है। द इंडियन ओशन इज लोकेटेड ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया और अरेबियन सी इज लाइज इन and west and Bay of Bengal is in the east. Due to this vast water mass, the winds passes over them, absorb moisture and bring rain in India। इस तरह से ये तीनों साइड में पानी होने के कारण एयर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और पूरी तरह से ये प्रेशर हवा क्या होती है इंडिया के अंदर, यानी वो पूरा वाटर मॉस लेके, यानी ये पूरा तीनों तरफ हमारा क्या वाटर मॉस है, यानी पानी से कवर हुआ है। और हवाएं जो बहेगी वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके, यानी जो ये ओशन में से जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो लेके हवा बहती है एंड इसके वजह से क्या होता है, बारिश होता है। यानी जो हवाएं बहती है इंडिया में वो तीनों ओशनिक में से हवा ब्लो होता है। इसकी वजह से ओशन में मॉइस्चर लेके वो हवा इंडिया के तरफ आता है एंड इसका ब्लो होता है। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर इज डेवलप टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। कोल्ड एंड टुवर्ड्स द ओशनिक एरिया वेयर इज अ लो प्रेशर इज अ क्रिएटेड। इस तरह से ठंडी के सीज़न में क्या होता है, एकदम हाई प्रेशर नॉर्थन हिमालय में ठंडी के सीज़न में क्या होता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर हो जाता है, यानी एकदम प्रेशर बढ़ जाता है। और
इसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम द रीजन ब्लो, और इसके वजह से क्या होता है, बहुत ठंडी हवाएं बहती है। हाई प्रेशर बढ़ने से यहाँ पे बहुत सी ठंडी हवाएं बहेगी, इज क्रिएटेड। और ओशनिक एरिया में क्या होता है, जो हिमालयन रीजन पे एकदम हाई प्रेशर बढ़ेगा, और जो ओशनिक एरिया होता है, ड्यूरिंग समर लो प्रेशर इज डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर ओवर सेंट्रल एशिया एंड इंडियन लैंड मास। और समर में क्या होता है, लो प्रेशर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ओवर ऑफ द सेंट्रल एशिया। इसमें क्या होता है, एकदम लो प्रेशर टेम्परेचर होता है, और वो यानी हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर होके हाई टेम्परेचर क्रिएट होके वो सेंट्रल एशिया की तरफ एंड यानी इंडिया के लैंड मास के जो ज़मीन का भाग है वहाँ पे हवा चलेगी। एट दिस टाइम हाई प्रेशर इज प्रिवेल ओवर इंडियन ओशन इन साउथ, सो winds tend blow from the high pressure over of इंडियन ओशन टू लो प्रेशर। इस तरह से जो हवाएं चलती है इंडियन ओशन, जो साउथर्न इंडिया के यहाँ पे जो विंड्स ब्लो होता है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर से वो इंडियन ओशन की तरफ, लो प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया। समर में क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट में लो प्रेशर हो जाता है, और साउथर्न पार्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है। अभी हमने विंटर में क्या देखा, इसका उल्टा विंटर में देखा। एंड इंडियन ओशन इज अ लो प्रेशर इन नॉर्दर्न इंडिया। दीज विंड्स आर नोन एज अ साउथ वेस्ट मानसून विंड। इस विंड को क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड। दे आर they contain moisture and bring rain इंडिया। और ये साउथ ईस्ट मानसून विंड क्या करते, वो मॉइस्चर होने के कारण उसके अंतर्गत बारिश यानी पानी होता है, इसकी वजह से बारिश हो जाता है। समटाइम द पेक्युलर फिनोमिनल टेक्स प्लेस ओवर द प्लेस लोकेटेड फॉर फ्रॉम इंडिया विच इज क्रिएट्स टेम्पररी चेंज इन द लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न। और इस तरह से जो बहुत सारे और भी ऐसे प्लेसेस है जो इंडिया के यानी दूर दूर प्लेसेस में है, और उसके अंतर्गत भी इस तरह से डिफरेंस यहाँ पे भी देखने मिलता है। अलग अलग थोड़े दूर के लिए यहाँ पे भी इसके अंतर्गत भी डिफरेंस देखने मिलता है। इन द लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न्स एंड फिनोमिया इज लाइक जेट स्ट्रीम, या तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ITC जोन, LTCZ जोन, और EL नीनो और ITCZ have the affected the Indian weather to the great extent. However, the monsoonal character of climate of India is remain unaffected. और इस तरह से इंडिया के जो टेम्परेचर में जो है जेट स्ट्रीम, या तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अल नीनो, ITC जोन, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें भी इसके ऊपर असर पड़ता है। इस तरह से यानी ऑल ओवर देखा जाए
तो इस तरह से इंडिया का जो इंडिया का पूरी तरह से जो मॉन्सूनल कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंतर्गत अलग अलग अपने देखने मिलता है।